जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 7 मार्च 2024 को भोग विलास ऐश्वर्य सौंदर्य आकर्षण गीत संगीत गायन नृत्य लग्जरियस लाइफ के कारक देव शुक्राचार्य अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो शनि की मित्र राशि है और शनि उसका नैसर्गिक मित्र है। अर्थात शुक्र मित्र के घर में मित्र के साथ विराजमान होंगे। शुक्र यहाँ उच्चाभिलाषी भी होंगे। फलतः वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे। पहले बता दें कि ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है, तो जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है इसको देखेंगे इस वीडियो को, और जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो अपने नाम राशि के आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का एक गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है, पहले ये बता दूं। दूसरी बात, शुक्र आपके सप्तम स्थान के कारक हैं और द्वादश स्थान के कारक होकर के चतुर्थ स्थान पर विराजमान होंगे। 3-4 दृष्टियों से शुक्र यहां बहुत विशिष्ट गोचर है। शुक्र का समझ लेते हैं। शुक्र यहां पर उच्चाभिलाषी है। पहली बात, उच्चाभिलाषी ग्रह कोई अगर होता है तो वो उच्च की तरह फल देता है। शुक्र यहां पर उच्च के ग्रह की तरह फल देंगे। दूसरे, शनि यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में शश योग बना करके बैठे हैं, जो शुक्र के नैसर्गिक मित्र हैं। दूसरी विशिष्टता। तीसरी विशिष्टता इस गोचर की है कि शुक्र गुरु के साथ 3-11 का संबंध बना रहे हैं। 3-11 का संबंध क्या है? तो 3-11 अर्थात शुक्र से तीसरे गुरु चल रहे हैं। यहां पर गुरु आपके मेष राशि पर चल रहे हैं और गुरु से 11वें शुक्र चल रहे हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 ये गुरु यहां हो गए, और दूसरे यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गए 11वें शुक्र। तो ये 3-11 का संबंध है। ज्योतिष ग्रंथों में 3-11 के संबंध का बड़ी सराहना की गई, इसे लाभ संबंध बनाया गया। फलतः शुक्र और गुरु भी आपके लिए लाभकारी हो गए, लाभकारी संबंध है। चौथी विशिष्टता, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही विराजमान हो रहा है। एक तरह से एक पद्म सिंहासन योग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत उम्दा, बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, लेकिन कुछ एक दृष्टियों से बहुत सावधानी भी बरतनी है। पहले, शुक्र यहां पर 3 नक्षत्रों से भी गोचर करेंगे, धनिष्ठा शतभिका और पूर्वा भाद्रपद। उसमें मैं बाद में आता हूं, पहले स्थानिक लाभ ले लेते हैं। तो सप्तम के कारक आपके चतुर्थ गोचर करेंगे। फलतः चतुर्थ गोचर अपने आप में महत्वपूर्ण है। शुक्र चतुर्थ पे गोचर होना भूमि विभवन वाहन का बड़ा लाभ कराता है। बड़ी जमीन का लाभ, बड़ी भूमि का लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। ऐसे जातक जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो रियल इस्टेट में काम करते हैं, उन सब के लिए शुक्र बहुत ज्यादा लाभ कराने वाला है। जिनका व्यवसाय इन सब क्षेत्रों से, जिनका व्यवसाय कॉस्मेटिक से है, वस्त्र से है, परिधान से है, ज्वेलरी से है, जिनका इस तरह का बिजनेस है, उनको भी लाभ प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी भी आपके लिए लाभकारक हो रहा है। बिजनेस पार्टनर आपके लिए लाभकारक हो रहे हैं। गृहस्थ जीवन में बहुत प्रेम प्यार व्यवसाय खूब जबरदस्त आपका चलेगा। खूब प्रेम प्यार आपका बढ़ेगा, आपस में आपकी आपसी समझ बढ़ेगी। ये सब गृहस्थ जीवन की भी सुख और श्रेष्ठता यहाँ पर शुक्रदेव प्रदान करेंगे। द्वादश स्थान के स्वामी जब चतुर्थ में गोचर करेंगे तो द्वादश से लाभ देंगे। विदेश से जो लोग विदेश से जो जुड़े हुए लोग हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, अर्थात फॉरेन एमएनसीज में जो काम करते हैं, या फिर अपने घर से बहुत दूर जाकर के जो काम करते हैं वृश्चिक राशि के जातक, उनके लिए भी ये गोचर बहुत लाभकारी है। खासकर विदेश से जुड़ करके काम करने वालों के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरी बात, अगर शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो शुक्र का एक गोचर आपको विदेश ले जाएगा, क्योंकि द्वादश का कारक, द्वादश का स्वामी आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो विदेश यात्रा के योग बने हुए, भले आप ट्रेवल के लिए जाएं, यात्रा के लिए जाएं, लेकिन योग बने हुए, अगर आप उस दिशा में प्रयास करेंगे तो वहां पे लाभ मिल सकता है। देखिए, इस श्रेष्ठता का, इस गोचर की श्रेष्ठता का लाभ केवल उनको प्राप्त होगा जो उस संबंध में प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में कर्म कर रहे हैं, उस दिशा में एफर्ट डाल रहे हैं, उस दिशा में परिश्रम कर रहे हैं,
उनको लाभ प्राप्त होगा। बैठकर नेटफ्लिक्स मूवी देखने और रील देखने वालों के ये इस गोचर का कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं, क्योंकि ज्योतिष तो कर्मवादी बनाता है, ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बनाता। यदि आपके दिमाग में कहीं हो कि ज्योतिष भाग्यवादी बनाता है, तो आप ज्योतिष का आधा जा भी नहीं जानते। कड़वा सच है ये। केवल कर्म के लिए प्रेरित करता है ज्योतिष। ये एक फोरकास्ट है, आपको बताता है कहां कहां आपको संभलना है, कहां पर आपको तेजी से चलना है, कहां कहां से आपके लाभ मार्ग हो सकते हैं, वो दिशा में आप प्रयास करिए। घर बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। जंगल का राजा सिंह भी, उसको भी अपना पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है। उसके मुंह में स्वयं हिरन नहीं आ जाता है, उसको शिकार करना पड़ता है। तो कर्मवादी बनाएगा। प्लस वृश्चिक राशि के जातकों में सप्तमें चतुर्थ जब बैठता है तो ये चारित्रिक शिथिलता का कारक हो जाता है। थोड़ा कामुक बना सकता है शुक्र आपको। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह शुक्र आपकी सामाजिक छवि को धूमिल कर सकता है। यह शुक्र आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा सकता है। कैरेक्टर से जुड़कर, विपरीत लिंगियों से जुड़ करके, विपरीत लिंगियों से लाभ भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन उस लाभ प्राप्ति में कहीं न कहीं बहुत गंभीर खतरा छुपा हुआ है। बहुत सावधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय इस दृष्टिकोण से है। फलतः विपरीत लिंगियों से बहुत ही सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक संबंध बनाएं। दूसरे, शुक्र की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी, और 15 मार्च से यहां पे मंगल भी आ जा रहे हैं। इन तीनों की दृष्टि आपके दशम पर पड़ेगी। कर्म क्षेत्र में बहुत जबरदस्त आपके लिए है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, वृश्चिक राशि के जातक, राजनीति में बड़ी सफलता, पद उनको प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। दूसरे, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, नया कार्य, नया व्यवसाय, नई नौकरी आदि के लिए भी योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर बना के चल रहा है। तो कुल मिलाकर के शुक्र का एक गोचर बहुत शुभ स्थानिक लाभ को देखें तो। दूसरे, अब आते हैं नक्षत्रों पर। नक्षत्रों पर जब हम जाते हैं, नक्षत्र के आधार पर जब भविष्यवाणी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसकी सटीकता और अधिक हो जाती है। देखिए, शुक्र यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पहले 3 नक्षत्र गोचर करेंगे, तो धनिष्ठा नक्षत्र पर कब तक गोचर करेंगे? 12 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे। इस समय धनिष्ठा नक्षत्र पर चल ही रहे हैं वो। तो अब देखना होगा धनिष्ठा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र। मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं? मंगल आपके पराक्रम स्थान पर उच्च के होकर चल रहे हैं। फलतः शुक्र आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। और शुक्र चूंकि भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण आदि के कारक हैं, गीत संगीत, नृत्य आदि के कारक हैं, तो इस सब में रुचि आपकी बढ़ा देंगे, उस दिशा में प्रयास करेंगे। आपको अभिनय के क्षेत्र में, गीत संगीत के क्षेत्र में विशेष लाभ देने की स्थिति में आए हैं, वहां पर आपको बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। प्लस दूसरे बैठे हुए हैं, तो वहां से फिर लाभ आपको भी लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, धन लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। छोटे भाई बहनों का भी लाभ यहां से दिलाएंगे। बड़े भाइयों के लिए खतरा है। शतभिखा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। अब देखिए राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? शुक्र जब शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो राहु का फल प्राप्त होने लगेगा। राहु आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः वृश्चिक राशि के जो जातक गर्भवती हैं, वो 12 मार्च से लेकर 23 मार्च तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बीच गर्भ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। दूसरी, शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए है वृश्चिक राशि के, जिनको शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। प्रेम जीवन में, लव अफेयर्स में संबंध टूट सकता है, संबंध टूटने के कगार पर पहुंच सकता है। तो ये सब संभावनाएं बनी हुई है। प्रेम संबंध के लिए, लव अफेयर्स के लिए समय अच्छा नहीं है। संबंध टूटना लगभग तय है। 23 मार्च के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर जब आएंगे, जुपिटर का नक्षत्र अर्थात गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र है, और गुरु इसमें गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम और छठे गोचर करते हुए 3-11 का संबंध बने हुए, तो ये भी आपके लिए लाभकारक है। खासकर गुरु की दृष्टि आपके दशम पर, शुक्र, शनि और मंगल की भी दृष्टि दशम पर। फलतः आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम वहां पर करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व कायम होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा, आपके कार्य करने की शैली से आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स सब प्रभावित होंगे। नई नौकरी प्राप्त करने का समय है। नौकरी है तो उसमें प्रमोशन का समय है। ये गोचर बहुत ही
श्रेष्ठ गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है और राजनीति में तो बड़ी ही सफलता लेकर ये गोचर आया हुआ है। बस उस क्षेत्र में आप काम करते हो, उस क्षेत्र में आप जी जान लगा देते हो, तो वहां से सफलता आनी बिल्कुल तय है। उपाय के तौर पर गाय की खूब सेवा करिए। छोटी लड़कियां आसपास घर में कहीं हो तो उनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। गाय माता की खूब सेवा करिए और श्री सूक्तम का पाठ करिए। गाय को हरा चारा खिलाएं, रोटी गुड़ आदि घी में चुपड़ करके खिलाएंगे तो वो भी शुक्र को अच्छा करेगा। दूसरा, श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो कम से कम 3 बार पाठ करें तो ये गोचर और भी आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ परिणाम कारक हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो सार्थक लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिए। कोई प्रॉब्लम है तो जय सिया राम लिखने के बाद पूरा बर्थ डिटेल लिखिए, अपनी कोई एक समस्या लिखिए, देर सवेर हम उसका उत्तर जरूर देंगे। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है, आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब ख्याल रखिए, खूब सेवा करिए, उनका खूब खूब आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।